अब हम बात करते हैं वाई जी सूट आईडी। जैसे पता है कि जब हम लोग के पास जी सूट आईडी नहीं थी, हम लोगों ने अपनी पर्सनल आईडी से मीटिंग्स वगैरह कंडक्ट कराए थे, तो उसके लिए हमें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती थी, कोई भी किसी भी आईडी से ज्वाइन हो जाता था। लेकिन अगर हमने जी सूट की आईडी से पेपर अपना बनाया हुआ है, तो हम उन्हीं बच्चों को उस पेपर के लिए अलाउ कर सकते हैं, या सिर्फ वही बच्चे एग्जाम दे सकते हैं जिनके पास जी सूट आईडी अवेलेबल होगी और उन्होंने अपने फोन या डिवाइस में उस आईडी को लॉग इन किया होगा। अदर देन बच्चे इसको ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हम लोग जीसूट आईडी पर ही अपने एग्जाम पेपर को बना रहे हैं और एग्जाम पेपर को कंडक्ट करा रहे हैं। तो चलिए ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम गूगल फॉर्म पे काम करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने आपको ये बता दें कि गूगल फॉर्म पे क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए या एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए सबसे अच्छा जो डिवाइस है वो हमारा डेस्कटॉप या लैपटॉप है। मोबाइल के थ्रू इस पे काम करना बहुत ही कठिन हो जाता है। जैसे कि कुछ टीचर्स ट्राई कर रहे थे और जिनको ऑप्शन मालूम है ब्राउजर पे जाकर के डेस्कटॉप मोड लगाने के बाद वहां से पेपर बनाना या उसे कंडक्ट कराना, तो वो चीज वहां से इजी है, लेकिन सारे ऑप्शन फिर भी वहां पे शो नहीं करते हैं। तो गूगल फॉर्म पे एग्जाम पेपर चाहे कंडक्ट कराना हो या फिर पेपर बनाना हो, दोनों ही काम के लिए हमारे पास सबसे अच्छा डिवाइस जो है वो लैपटॉप या डेस्कटॉप है, जिसके थ्रू हम आसानी से काम कर सकते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं कि हमारे डेस्कटॉप, आप सभी लोग अपने फोन को लैंडस्केप कर लीजिए। अगर आपने प्रोटेक्ट किया हुआ है तो उसे लैंडस्केप कर लीजिए, आपकी स्क्रीन बड़ी हो जाएगी और आपको क्लियर दिखने लगेगा। सौरभ सर, आवाज पहुंच रही है मेरी? बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर। तो सबसे पहले अपने डिवाइस में, लैपटॉप या डेस्कटॉप में अपने ब्राउजर को खोल लेते हैं और जैसे हम लोग अपना जीमेल खोलते हैं वैसे ही अपना जीमेल खोल लेंगे। आप सभी को पता है हम लोगों को स्कूल की तरफ से एक जीसूट की आईडी प्रोवाइड की गई है। आप देख सकते हैं हमारे सिस्टम में पहले से जीसूट की आईडी खुली हुई है। जब जीसूट की आईडी खुल के आ जाएगी तो कुछ इस तरह का स्क्रीन आपके सामने आएगा। उसके बाद ऊपर की तरफ राइट साइड पे देखिए गैजेट बना हुआ है। ये गूगल एप्स का गैजेट है। जब हम इसे खोलेंगे तो इसमें हमें गूगल के बहुत सारे फंक्शन देखने को मिलते हैं, जैसे गूगल क्लासरूम, डीओसीएस, जिसके बारे में मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ। गूगल फॉर्म भी इन्हीं गैजेट्स में पाया जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं गूगल फॉर्म, जब हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा गूगल फॉर्म दूसरे टाइप में खुल के आ जाएगा। एक्सक्यूज मी गूगल फॉर्म सर। होम स्क्रीन को यस सर। सर आपने क्या अपना स्क्रीन प्रेजेंट किया है क्या? यस सर, मैं स्क्रीन प्रेजेंट किया हुआ हूँ। सर मैं देख नहीं पा रहा हूँ आपको। अरे सर नेटवर्क इशू होगा। सौरभ सर, आप देख पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल। लिली मैम, आप देख पा रही मैम? देख पा रहे हैं। देख पा रहे हाँ हैं। सर, आपकी तरफ कुछ नेटवर्क इशू होगा, नो प्रॉब्लम। ये रिकॉर्डिंग लगा रखी है, अगर आप नहीं देख पाएंगे तो उसको बाद में देख लिया जाएगा सर। रिकॉर्डिंग आप लोग को सेंड कर दिया। हसन सर हम भी नहीं देख पा रहे हैं। अमित सर मैम दिख रहा नेटवर्क है। इशू होगा। मैम फोन को मैम लैंडस्केप में करिए। लैंडस्केप कर लीजिए। आप लोग अपने फोन को लैंडस्केप कर लीजिए, उसे टेढ़ा करके रख लीजिए, जैसे हम लोग मूवी देखते टाइम रखते हैं, कोई वीडियो देखते टाइम रखते हैं, वैसे रख लीजिए तो स्क्रीन बड़ी भी हो जाएगी। और मे भी शायद आपने अपने नाम हसन को के टिक किया स्क्रीन को होगा। पिन करिए। सुमन मैम, हसन के स्क्रीन को पिन करिए, दिखेगा। सर हाँ, मे भी आप लोगों ने अपने स्क्रीन को पिन किया हाँ। होगा, दैट्स व्हाई दिख रहा हो। तो आप लोग मेरे स्क्रीन को पिन भी कर लीजिए। ओके, तो अब आप सभी के स्क्रीन पर गूगल फॉर्म खुल के आ चुका है। जैसा कि आप लोग को पता है, इससे पहले जितने भी एग्जाम कंडक्ट हुए ये कंप्यूटर डिपार्टमेंट की तरफ से कराया गया, तो हमने भी कुछ पेपर पहले से बनाए हुए थे हमारी आईडी पर, जो कि शो कर रहे हैं। अगर हमने पेपर ना बनाए होते तो नीचे की जितने भी पेपर्स हैं वो शो ना कर रहे हो, तो ऊपर ही सिर्फ जितनी चीजें हैं वही शो कर रही होती, जैसे ब्लैंक, ब्लैंक क्यूज, एग्जिट टिकट्स, असेसमेंट, वर्कशीट एंड कोर्स एप्लीकेशन। तो ये जो राइट साइड से चार पांच है, ये टेम्पलेट्स हैं, ये पहले से बनाए हुए फॉर्मेट है। अगर हम चाहे तो उनका भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम पेपर में हम इनका यूज नहीं करते। हम अपना पेपर खुद से बनाते हैं, अपना फॉर्मेट खुद से बनाते हैं। तो हम ब्लैंक वाला ऑप्शन चूज करेंगे, जो आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड पे ब्लैंक और प्लस का आइकन। जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का स्क्रीन खुलकर आएगा। अब हम सबसे पहले बात करते हैं इसमें मिलने वाले ऑप्शंस के बारे में और इसमें होने वाली दूसरी चीजों के बारे में। सबसे पहली चीज जो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है अनटाइटल्ड फॉर्म, तो हम जो कुछ भी बना रहे हैं, अगर हम कंप्यूटर का एग्जाम बना रहे हैं, मैथ का बना रहे हैं, क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं, तो हम पहले यहाँ पे उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ सैंपल पेपर। डिस्क्रिप्शन में भी हम कुछ भी डाल सकते हैं, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं फॉर एयरफोर्स स्कूल स्टाफ। आफ्टर मीटिंग मैं ये पेपर आप सभी लोग को भेज दूंगा बाय द व्हाट्सएप मीटिंग।
ओके, तो अब यहाँ पे बात करते हैं सेटिंग्स की और बाकी सारे ऑप्शन की। तो ऊपर राइट साइड पे आपको एक कस्टमाइज थीम्स का ऑप्शन दिख रहा है जो कि पेंट की तरह बना हुआ। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमें अपने फॉर्म का कलर वगैरह चेंज करने का ऑप्शन मिलता है। आप देख सकते हैं हमारे स्कूल का बेस्ट कलर ब्लू है, तो मैं नेवी ब्लू यूज कर रहा हूँ। और उसके अलावा दे रहे हैं हीडर की तरफ चूज इमेज, यानी ऊपर की तरफ हम इमेज को लगा सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे कैसे लगता है। मैंने अपने सिस्टम में इमेज को अपलोड किया हुआ है, अपलोड को सिस्टम में इमेज को सेव किया हुआ है। तो मैं यहाँ से ब्राउज कर रहा हूँ और ये मैंने स्कूल का लोगो यहाँ पे लगा दिया है। अपना मीटिंग चल ओके, मीटिंग चल अब आप लोग देख सकते हैं कि हमारे स्कूल का लोगो सबसे ऊपर की तरफ हीडर पे शो कर रहा है और हमने अपने फॉर्म का कलर भी अपने स्कूल के अकॉर्डिंग लगा लिया है। देन इसके बाद अब बात करते हैं क्वेश्चन पेपर तैयार करने की। तो सबसे पहली चीज तो आपको सेटिंग्स बता देते हैं। आपको ऊपर राइट साइड पे सेटिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, मैं उसमें कुछ सेटिंग्स आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले जनरल सेटिंग। जनरल सेटिंग में ये कलेक्ट ईमेल एड्रेस एक ऑप्शन दिया हुआ है। कलेक्ट ईमेल एड्रेस ये दो तरीके से यूज किया जाता है। या तो हम रिस्पॉन्डेंट का ईमेल एड्रेस कलेक्ट करेंगे और या फिर हम नहीं करेंगे। तो हमको रिस्पॉन्डेंट का ईमेल एड्रेस अगर कलेक्ट करने की जरूरत है तो हम कलेक्ट करेंगे। उसके नीचे ऑप्शन है रेस्ट्रिक्ट टू यूजर इन एयरफोर्स स्कूल चकेरी कानपुर। इस ऑप्शन पे टिक का होने का मतलब ये है कि जितने भी एयरफोर्स स्कूल की जीसूट आईडी वाले यूजर्स हैं सिर्फ वही हमारे इस फॉर्म को यूज कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। अगर हम इस पे अनटिक कर देते हैं तो जो दूसरी आईडी वाले बच्चे हैं या दूसरी आईडी वाला कोई भी यूजर है जिसकी अपनी पर्सनल आईडी होती है तो वो भी इस फॉर्म को आसानी से खोलकर देख सकता है। तो सबसे पहले हम इस पे टिक लगा रहने देते हैं क्योंकि हम लोगों ने अपने स्कूल में सारे बच्चों को जीसूट आईडी प्रोवाइड करा दी है, तो सारे बच्चे उसी के थ्रू एग्जाम कंडक्ट करें, ये ज्यादा अच्छी। और इसमें कोई भी बच्चा चीटिंग नहीं कर सकता या 2 बार नहीं कर सकता। उसके बाद उसके नीचे ऑप्शन है लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स। इसके थ्रू हम किसी एक यूजर आईडी के थ्रू सिर्फ एक ही बार रिस्पॉन्स को एक्सेप्ट करने की एक बाउंडेशन लगा देते हैं। अगर हम इसको अनटिक कर देंगे तो एक ही यूजर आईडी से कोई भी बच्चा 2 बार या 3 बार पेपर दे सकता है। अगर हमने लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स कर दिया तो किसी भी बच्चे ने अगर एक यूजर आईडी से एक बार सबमिट कर दिया है पेपर तो वो दोबारा क्या इस एग्जाम पेपर को खोल नहीं पाएगा। ओके, तो लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स पे हम क्लिक कर देते हैं। उसके नीचे रिस्पॉन्डेड कैन का एक ऑप्शन दिया हुआ है, आप सभी लोग देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे एडिट आफ्टर सबमिट का ऑप्शन, तो कोई भी नहीं चाहेगा कि क्वेश्चन पेपर सबमिट करने के बाद एडिट करने का ऑप्शन बच्चों को दिया जाए, तो हम इसको अनटिक रहने देते हैं, यानी किसी भी तरह का एडिट करने का ऑप्शन बच्चों को नहीं देते। उसके नीचे दिया हुआ है सी समरी चार्ट्स एंड टेक्स्ट रिस्पॉन्स। ये भी रिस्पॉन्डेंट के लिए है कि यानी जो बच्चा हमारे फॉर्म को खोल करके या हमारे क्वेश्चन पेपर को खोल करके अपना रिस्पॉन्स सबमिट कर रहा है तो वो अपना समरी चार्ट या टेक्स्ट रिस्पॉन्स देख सके। तो हमको ये भी जरूरी नहीं है कि हम बच्चों को ये चीजें दिखाएं और इसके थ्रू बच्चे राइट आंसर तक पहुंच पाएंगे और एक बच्चा दूसरे बच्चे की हेल्प कर सकता है। तो हम इन दोनों ही ऑप्शन को अनटिक रहने देते हैं। उसके आगे बढ़ते हैं प्रेजेंटेशन पे। प्रेजेंटेशन पे ये दे रहा है शो प्रोग्रेस बार, मींस हम बच्चे ने कितने क्वेश्चन, अगर मैंने 20 क्वेश्चन का क्वेश्चन पेपर बना रखा है या 30 क्वेश्चन का क्वेश्चन पेपर बना रखा है और बच्चे ने अगर 10 क्वेश्चन सबमिट कर दिया है, 10 क्वेश्चन अटेंड कर लिया है, तो उसके स्क्रीन पर शो भी करना चाहिए कि उसने कितने % पेपर कर लिया है। तो शो प्रोग्रेस बार पे हम टिक कर देते हैं ताकि बच्चा अपने प्रोग्रेस को देख सके कि वो कितने पेपर कर चुका है। शफल क्वेश्चन ऑर्डर, यानी बच्चा अपने क्वेश्चन ऑर्डर को आगे पीछे कर सकता है। अगर क्वेश्चन नंबर 10 उसको समझ में नहीं आ रहा है तो वो उसको स्किप करके आगे बढ़ जाए, दूसरे क्वेश्चन अटेंड कर ले, उसके बाद 10 पे आ जाए। तो हम शफल क्वेश्चन ऑर्डर करने का भी ऑप्शन दे देते हैं। यहाँ पे दिया हुआ कंफर्मेशन मैसेज। कंफर्मेशन मैसेज होता है कि जब बच्चा फॉर्म को सबमिट कर देता है तो उसके स्क्रीन पर एक मैसेज लिख के आता है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे ब्लर पहले से लिखा हुआ है योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं योर पेपर इज सबमिट। जब हम यहाँ पे ये लिख देंगे तो जब बच्चा पेपर को सबमिट करेगा तो उसके स्क्रीन पर ये चीज लिख के आएगी। अगर नहीं भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके आगे ऑप्शन दे रहा है क्यूज।
क्यूज का ऑप्शन मार्क्स की से रिलेटेड है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम क्यूज को ओपन नहीं करते हैं तो हमें मार्क्स देने में या मार्क्स और जनरेट करने में प्रॉब्लम आती है। सबसे पहले तो हम अपने क्वेश्चन पेपर को मेक दिस क्यूज ऑप्शन को ऑन कर देते हैं। जब हम इस ऑप्शन को ऑन करते हैं तो कुछ इस तरह से हमारे सामने और भी सारे ऑप्शन शो करने लगते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दे रहा है रिलीज ग्रेड इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन, यानी एक बच्चे ने अपना पेपर सबमिट किया और उसका ग्रेड रिलीज हो जाए या उसका नंबर उस तक पहुंच जाए, तो दैट इज नॉट गुड कि हर बच्चा अपना सबमिट करता जाए और उसका मार्क्स मिलते जाए। सारा एग्जाम, अगर हमने 30 मिनट का एग्जाम पेपर कंडक्ट किया हुआ है और किसी बच्चे ने 10 मिनट में ही पेपर सबमिट कर दिया तो वो अपने मार्क्स देख लेगा। और अगर अनफॉर्चुनेटली उसने 2 क्वेश्चन गलत किए या 4 क्वेश्चन गलत किए और उसके मार्क्स में समझ में आ गया कि मुझे इस आंसर के नंबर नहीं मिले हैं, तो वो दूसरे बच्चे को बता भी सकता है। तो इससे बेहतर है कि हम इसको इमीडिएटली आफ्टर इस सबमिशन के बजाय लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू पर क्लिक करें, ताकि जब सारे बच्चों के रिस्पांस कलेक्ट हो जाए और हम भी अपने स्क्रीन पर देख पाएंगे। कैसे देखेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। तो वो सारे करने के बाद फिर ग्रेड को रिलीज कर दें। देन उसके बाद ऑप्शन आता है नीचे रिस्पॉन्डेड कैन सी मिसेड क्वेश्चन। मिसेड क्वेश्चन करने का कोई ऑप्शन ही नहीं रहता, क्योंकि हम सारे क्वेश्चन को कंपलसरी कर देंगे, बिकॉज यहाँ पे कोई माइनस मार्किंग नहीं है। बच्चे को हर क्वेश्चन का आंसर देना ही देना है। अगर वो गलत देता है तो कोई माइनस मार्किंग हो नहीं रहेगी, इसलिए हम सारे क्वेश्चन को कंपलसरी कर देंगे। जब हम कंपलसरी कर देंगे तो बिना क्वेश्चन को अटेंड किए बच्चा पेपर को सबमिट कर ही नहीं सकता है। तो इसलिए हम मिसेड क्वेश्चन वाले ऑप्शन को हटा देते हैं। उसके बाद दे रहा है करेक्ट आंसर, तो ये कोई नहीं चाहेगा कि बच्चा अपना करेक्ट आंसर ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम देख ले, तो हम इसे भी अनटिक कर देते हैं। पॉइंट वैल्यू, जैसा कि मैंने बताया कि अगर बच्चा पॉइंट वैल्यू भी देख लेगा अपने किस क्वेश्चन का उसको नंबर मिला है किसका नहीं मिला है आफ्टर सबमिट, तो भी वो राइट आंसर तक पहुंच जाएगा और चीटिंग की जा सकती है। तो इसे भी हम अनटिक कर देते हैं। और इस तरह हमारे सारे ऑप्शन तैयार हो गए और ये मेरा सारा ऑप्शन तैयार हो गया। अगर आप लोगों में से किसी को कुछ प्रॉब्लम आ रही है उसमें, तो वो भी पूछ सकता है, क्योंकि ये सबसे मेन चीज है। ओके, तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ये सारे ऑप्शन और सारी चीजों को एक बार फिर से आप लोग अपने जहन में बसा लें और देख लें। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। देन उसे फिर हम सेव कर देते हैं। इसको सेव करने के बाद हमारा स्क्रीन कुछ इस तरह से खुल के आ गया और यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली, क्योंकि हमने रिस्पॉन्डेड कैंसिल, तो ये ऑटोमेटिकली क्लिक किया रहा है कि वो उसको कलेक्ट कर रहा है और सिर्फ एयरफोर्स स्कूल के बच्चों को ही ले रहा है। ठीक है। देन उसके बाद सबसे पहला सबसे जरूरी चीज है, ये किसी भी क्वेश्चन पेपर में हम बच्चे का नाम जरूर पूछते हैं कि ये कौन बच्चा है जो इस पेपर को अटेंड कर रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नाम लिखते हैं। यहाँ पे मैंने ऑप्शन लिया हुआ शॉर्ट आंसर, मैं बता देता हूँ आपको। शॉर्ट आंसर, पैराग्राफ, मल्टीपल चॉइस, चेक बॉक्स, ड्रॉप डाउन एंड फाइल अपलोड, इस तरह के ऑप्शन हमको गूगल फॉर्म पे देखने को मिलते हैं। ये सारे ऑप्शन जैसे मल्टीपल चॉइस है, चेक बॉक्स है, ड्रॉप डाउन है और फाइल अपलोड करने का ऑप्शन है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। हम जैसा क्वेश्चन रखते हैं वैसी सेटिंग कर लेते हैं। तो अभी ये बच्चे का नाम शॉर्ट आंसर के लिए है, तो मैं शॉर्ट आंसर यहाँ पे चूज किया। स्टूडेंट नेम, बच्चा यहाँ पे अपना नाम लिखेगा। अब मैं इस क्वेश्चन को रिक्वायर्ड यानी कंपलसरी कर देता हूँ, बिकॉज इसके आंसर को दिए बिना बच्चा पेपर को सबमिट कर ही नहीं सकता है। तो ये क्वेश्चन अब रिक्वायर्ड हो गया है, कंपलसरी हो गया है। देन राइट साइड पे देखिए प्लस का आइकन आपको मिल रहा है ऊपर की तरफ। हम इस प्लस के आइकन पे क्लिक करके अब बच्चे का क्लास पूछ लेते हैं। अगर हम क्लास 11 का या क्लास 12 का पेपर बना रहे हैं तो क्लास 12 में 3 सेक्शन, तो हमने यहाँ पे दे दिया क्लास 12 ए। यहाँ पे मैंने मल्टीपल चॉइस ऑप्शन लिया हुआ है। मल्टीपल चॉइस से मैंने यहाँ पे लिया क्लास 12 ए, देन मैंने लिया क्लास 12 बी, क्लास 12 सी। तो अब मुझे बच्चे का नाम और क्लास सेक्शन दोनों ही चीजें पता चल गई। और ये भी क्वेश्चन कंपलसरी, मैंने आपसे बताया क्वेश्चन पेपर में सारी चीजें हम कंपलसरी रखेंगे, कुछ भी उसको कंपलसरी अनकंपलसरी नहीं रखेंगे, सारी चीजें कंपलसरी रखेंगे। तो अब ये चीज हो गई बच्चे का नाम और उसकी क्लास। देन हम थोड़ा अपने पेपर को अच्छा और स्मार्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे अब हम पेपर में एक नई चीज करते हैं और एक नया सेक्शन यूज करते हैं ताकि बच्चा उसको नेक्स्ट करेगा, उसकी स्क्रीन पर शो करेगा नेक्स्ट। तो आपको भी अभी देखने में आएगा कि ये कैसे होता है। अभी तक हम प्लस प्लस करके जो भी क्वेश्चन ऐड कर रहे थे उससे बच्चा सिर्फ स्क्रॉल करेगा, लेकिन जब हम सेक्शन ऐड करेंगे तो बच्चा नेक्स्ट करेगा, देन दूसरा सेक्शन खुल जाएगा। तो दूसरा सेक्शन है, पेपर का नाम है सैंपल पेपर और फर्स्ट पीरियोडिक
मैं इसके एडवांटेज भी आपको बता दूंगा, आप लोग थोड़ा सा देखते रहिए। फर्स्ट पीरियोडिक पेपर है और यहाँ पे मैं प्लस का आइकन लेकर के ये क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्वेश्चन मैंने आपसे बताया कि आप सभी लोगों को सबसे पहले अपना पेपर वर्ड में टाइप करना होगा। आप सभी लोग जब अपना पेपर वर्ड में टाइप कर लेंगे तो फिर आपको ये ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं यहाँ पे क्लास 12th का फिजिक्स का पेपर ले रहा हूँ। वर्ड की फाइल है, मैं उसे खोल रहा हूँ, आप देख लीजिए। सॉरी, क्लास 11th का फिजिक्स का पेपर मैं ले रहा हूँ। क्लास 11th के फिजिक्स का पेपर मैं ले रहा हूँ। मैं आप लोगों को सिर्फ 3 क्वेश्चन बनाना बता दूंगा, 3 तरह के क्वेश्चन बनाना बता दूंगा। आप लोग सारा क्वेश्चन पेपर खुद से बना लेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पे मैम ने मुझे दिया हुआ था वर्ड की फाइल और ये क्वेश्चन है। मैंने इस क्वेश्चन को उठा करके कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं वापस अपने फॉर्म पे आया, अपने गूगल फॉर्म पे आया और यहाँ पे मैंने उसको पेस्ट कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 1 और ये क्वेश्चन टाइप हो चुका है। अब मैंने वापस वो सारे ऑप्शन उठाए। सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए उठाया और इसे पेस्ट कर दिया। फिर ऑप्शन नंबर बी उठाया और इसे पेस्ट कर दिया। फिर ऑप्शन नंबर सी उठाया और इसे भी पेस्ट कर दिया। ऑप्शन नंबर डी उठाया और इसे भी पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे थोड़ी सा ध्यान देने वाली बात है कि ये मेरा एक क्वेश्चन और आंसर पूरी तरह से, चारों ऑप्शन और क्वेश्चन पूरी तरह से टाइप हो गया है। कुछ जनरल सेटिंग्स है यहाँ पे, वो मैं कर लेता हूँ। सबसे पहले रिक्वायर्ड, इसे हमें नहीं भूलना है। ये क्वेश्चन कंपलसरी है, इसे अटेंड किए बिना या इसके आंसर दिए बिना, चाहे गलत ही आंसर क्यों ना दे बच्चा, लेकिन उसका आंसर अटेंड करना जरूरी है। अटेंड किए बिना बच्चा पेपर सबमिट नहीं कर सकता, तो हम इसे रिक्वायर्ड कर देंगे, कंपलसरी कर देंगे। देन अब हम आते हैं आंसर की में। आंसर की देखिए, हमको लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ आंसर की का ऑप्शन दे रहा है। हम इस पे क्लिक करेंगे और हमारा आंसर की खुल जाएगा। तो यहाँ पे हम पहले देख लें कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैम ने मुझे क्या दिया था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डी दिया हुआ है मैम ने, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डी दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे डी वाले ऑप्शन को टिक कर देता हूँ। मैं यहाँ पे डी वाले ऑप्शन को टिक कर देता हूँ। ओके, और टिक करने के बाद यहाँ राइट साइड पे पॉइंट का ऑप्शन दिया हुआ है। तो अगर हमने क्वेश्चन 1 पॉइंट का बनाया तो मैं 1 पॉइंट दे सकता हूँ, यहाँ पे चाहो तो 2 पॉइंट दे सकता हूँ। फिलहाल हम लोग 1 पॉइंट देते हैं, ठीक है। यानी अगर बच्चे ने इस क्वेश्चन के इस आंसर पे टिक किया तो ऑटोमेटिक उसे 1 पॉइंट मिल जाएगा। ऑटोमेटिक सिस्टम उसे 1 पॉइंट जनरेट कर देगा। देन इतनी सेटिंग करने के बाद मैं इसे डन कर देता हूँ। अब डन करने के बाद हमारा एक क्वेश्चन और उसकी सारी चीजें तैयार हो चुकी हैं। अब अगर बच्चा स्क्रॉल करे या फिर नेक्स्ट करे तो ज्यादा बेहतर रहता है। तो हम इसको यहाँ पे फिर से इस पूरे सेक्शन का एक डुप्लीकेट बना लेते हैं। यहाँ पे ऊपर राइट साइड पे 3 डॉट्स पे हम क्लिक करेंगे और डुप्लीकेट सेक्शन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। डुप्लीकेट सेक्शन के ऑप्शन पे क्लिक करने पर वापस एक उसी का डुप्लीकेट बन जाता है। देन यहाँ पे ऊपर की हेडिंग तो सेम रहेगी, सैंपल पेपर फर्स्ट पीरियोडिक। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन चेंज करेंगे और आंसर चेंज करेंगे और आंसर की चेंज करेंगे। बाकी सारी सेटिंग सेम रहेगी, हमें कोई भी सेटिंग चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें पॉइंट्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें रिक्वायर्ड वाला ऑप्शन दोबारा ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ हमें क्वेश्चन आंसर और आंसर की चेंज करना है। तो चलिए मैं क्वेश्चन चेंज करता हूँ। अब मैं आपको एक दूसरी तरह का क्वेश्चन डाल के दिखाता हूँ। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि कुछ क्वेश्चंस के स्क्वायर लगे हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं, गूगल फॉर्म पे स्क्वायर लगे हुए क्वेश्चन को टाइप करना अभी तक तो मैंने नहीं देखा कि कैसे होता है डायरेक्ट। अगर आगे कोई ऐसी नई चीज आ जाती है तो वो मैं करके दिखाऊंगा। फिलहाल अभी मुझे सिर्फ इतना ही पता है कि अगर गूगल फॉर्म में किसी तरह का, मतलब वर्ड के फॉर्म में या टेक्स्ट फॉर्म में किसी तरह का स्क्वायर वगैरह लगा हुआ है तो मैथ वाला फॉर्मेट गूगल फॉर्म एक्सेप्ट नहीं करता है। कैसे नहीं करता है वो मैं, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 को पेस्ट कर दिया। इसके 4 आंसर हैं। पहला आंसर देखिए कुछ इस तरह से है, ml2 -2। तो मैंने इसे कॉपी किया और जब मैं इसे यहाँ पेस्ट करने लगा तो देखिए किस तरह से आता है। ये जो ऊपर एक चार्ट था उसका, तो वो उसे चार्ज में ना लेकर के उसके बगल में ले रहा है, जिससे आंसर गलत हो जाएगा या बच्चा भी कंफ्यूज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर ए लिख करके छोड़ देते हैं और इस टेक्स्ट का हम
जेपीजी में कन्वर्ट कर लेते हैं। जेपीजी में कन्वर्ट करने के लिए आप सभी की स्क्रीन पर, आप सभी के कीबोर्ड पर प्रिंट स्क्रीन या स्क्रीनशॉट वाला एक बटन होता है। अगर नहीं पता है आप लोगों को तो पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा। तो उस पर हम क्लिक करेंगे और ये स्क्रीन अपने आप स्क्रीनशॉट ले लेगा, हमारा डेस्कटॉप स्क्रीनशॉट ले लेगा। और देन हम वापस MS पेंट या कोई भी ऑप्शन खोल करके, वैसे मैं फोटोशॉप पे करता हूँ लेकिन आप लोग के लिए मैं MS पेंट खोल लेता हूँ, बिकॉज आप लोगों के सिस्टम में MS पेंट अवेलेबल होगा। और यहाँ पे आकर के सिर्फ कंट्रोल V करना है, सिर्फ कंट्रोल V करना है और ये हमारा कुछ इस तरह से खुल के आ जाएगा। अब मुझे इसमें से सिर्फ और सिर्फ ML2-2 चाहिए, ऑप्शन नंबर A चाहिए, तो मैं इसको क्रॉप कर लेता हूँ। सॉरी, ये कुछ इस तरह से क्रॉप हो गया। क्रॉप करने के बाद इसे मैं सेव कर लेता हूँ। जहां कहीं भी सेव करना है इस बात का पूरी तरह से ध्यान रखना है कि वो फॉर्मेट JPG होना चाहिए। और क्वेश्चन का अगर हम नाम देके सेव करें कि क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर A है तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इसलिए हम ढूंढ पाएंगे। देन वापस गूगल फॉर्म पे आना है और वहां पे ऐड इमेज पे जाना है और ऐड इमेज पे जाके ब्राउज पे जाना है और ब्राउज पे जाकर के हमें उस फोल्डर पे जाना है जहां मैंने सेव किया था। मैंने 2A के नाम से सेव किया था, आप लोगों को याद होगा 2A के नाम से सेव किया था। तो मैं उस फाइल को ले लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ। तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन में अपलोड हो जाएगा। तो अब ये क्लियरली देखने में आ रहा है कि ML2 की पावर -2, MLT की पावर -2। तो कुछ इस तरह से ही हमें गूगल फॉर्म में स्क्वायर लगे हुए और बहुत सारी चीजों का ऑप्शन कुछ इसी तरह से हमको देने होते हैं। तो ये चीज आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर इसमें किसी को कुछ पूछना हो तो प्लीज पूछ लें अभी। हसन सर, यस मैम, यस सर। सर अगर हम लोग वर्ड में ना टाइप करके डायरेक्ट यहाँ टाइप करें, खाली इमेज वाले क्वेश्चन बस कर लिया करें, क्योंकि सर डबल मेहनत पड़ती है। पहले क्वेश्चन लेके आए, 4 ऑप्शन लेके आए, मैंने तो यही डायरेक्ट टाइप किया है सर। हाँ मैम, कर सकते हैं। ये मैं एक इजीली बता रहा हूँ, आप लोगों के पास क्वेश्चन अवेलेबल है, आप चाहे तो वो भी कर सकते हैं क्योंकि ये तो एडिटेबल है, आप एडिट भी कर सकते हैं अगर किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो। हम लोग मैंने तो सर डायरेक्ट किया है, बस ये इमेज वाली जो बात बताई ये अच्छा नो प्रॉब्लम। मैं एक डायरेक्ट टाइप करके दिखा देता हूँ। वो तो मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ना मैम, मेरे पास क्वेश्चन है नहीं। अब मैं इस तरह के क्वेश्चन कहाँ से लाता? ये तो मुझे आप ही की फाइल से अवेलेबल मिलते हैं ना। ये पूछना था, डायरेक्ट कोई डिसएडवांटेज तो नहीं है? नहीं मैम, डायरेक्ट कोई डिसएडवांटेज नहीं है, बस अगर आप कंफ्यूज ना हो तो। हाँ, अगर आप कंफ्यूज ना हो तो किसी तरह का डिसएडवांटेज नहीं है। हाँ, कई बार ऐसा हो सकता है कि बाद में बच्चा उस पेपर का PDF फॉर्मेट मांग ले, है ना? तो उसे अगर टाइप करके रखें तो ज्यादा अच्छी बात है कि एक रिकॉर्डेड भी रहता है, उसका प्रिंट आउट भी निकल सकता है ना? और गूगल फॉर्म पे जो क्वेश्चन अवेलेबल है तो उनका प्रिंट आउट निकालने के लिए हमें पेज भी पेश करना, उसको आएंगे भी नहीं, है ना? तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो कोई इसमें ऐसी बात नहीं है। चलिए मैं देखता हूँ आगे के 4 ऑप्शन भी मैं कुछ इसी तरह से आगे के 4 ऑप्शन भी मैं यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ। मैंने पहले से JPG बनाया हुआ था तो मैं कुछ इस तरह से इनमें इंसर्ट कर देता हूँ, ठीक है? और ये सारी चीजें, ये सारे प्रॉब्लम फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के टीचर्स के लिए है। यस मैम बताएं। बाकी जो सब्जेक्ट्स या लैंग्वेज के टीचर्स हैं उनके लिए ये प्रॉब्लम नहीं होगी। यस मैम बताएं। सर आई हैव ट्राइड इन द मंथ ऑफ अप्रैल, ये मैं बना करके मैंने सौरभ सर को दिखाया था कि ऐसे है। लेकिन मेरे को यहाँ पर मेरे को डाउट आ रहा था कि जो आप आंसर्स हैं, जो आपने बताया ना कि आंसर इस तरह से आप डाल दोगे, तो कहीं वो गलती से बच्चों को चले गए तो? नहीं मैम, बच्चों को क्या मतलब गूगल फॉर्म पे जो आंसर डालेंगे? हाँ, वो सर वो उसकी सेफ्टी क्या, मतलब कि वो जैसे हमने डाला फिर वो चेकिंग कैसे होती है सर, वो चीज समझ नहीं है मुझे। नहीं, वो बच्चा नहीं कर पाएगा मैम। ये हम पेपर बना रहे हैं इसलिए हम देख सकते हैं, ठीक है? अब वापस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने ये वाला टाइप किया था और इसकी इमेज में हम लोगों ने कन्वर्ट करके ऑप्शन भी सारे अपलोड कर दिए हैं। दिन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन है दूसरे का भी, तो हम इसे यहाँ पे लिख लेते हैं या टिक कर लेते हैं। जब हमने वहां पे वापस आए हैं, एक बार फिर से देख लीजिए, मैं दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को। जब मैंने सारे ऑप्शन यहाँ पे अपलोड कर लिए,
अपलोड करने के बाद हमें और किसी तरह की सेटिंग्स नहीं करनी थी। मैंने पहले ही बता दिया था कि सिर्फ क्वेश्चन और आंसर डालना है और उसके बाद आंसर की डालना है। तो हम जब वापस आंसर की में गए हैं तो यहाँ पहले से वो डी वाला ऑप्शन टिक है। आपको याद होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में मैंने डी वाले ऑप्शन को टिक किया था, इसे पहले अनटिक कर देंगे। और क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी वाला ऑप्शन राइट है तो हम उसे टिक कर देंगे और देन इसे डन कर देंगे। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी तैयार हो गया है। अब चलिए एक दूसरी चीज देखते हैं, एक और दूसरी तरह का क्वेश्चन बना करके देखते हैं। अब जैसे हमारे पास कुछ क्वेश्चन, अब मैंने जब वापस इसे कॉपी किया, आपको पता है डुप्लीकेट किया, वापस इसे डुप्लीकेट किया, तो डुप्लीकेट करने के बाद वापस ही क्वेश्चन का डुप्लीकेट यहाँ पे तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें के इमेज वगैरह हटा लेता हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन रहेगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो मान लीजिए मेरे पास कोई इस तरह का क्वेश्चन है, कोई इस तरह का क्वेश्चन है जिसमें क्वेश्चन के बाद ऑप्शन में इस तरह का इमेजेस है, या फिर मैं अगर बात करूं, हाँ जैसे क्वेश्चन नंबर 16 आप देखिए, ये MS2, ये इस तरह का क्वेश्चन नंबर 16 बना हुआ है। मैं देख लूं क्वेश्चन नंबर 16 मैंने बनाया था, हाँ बनाया था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 आप देख सकते हैं यहाँ पे बना हुआ है, जो कुछ इस तरह से बना हुआ है क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में यहाँ पे देखिए स्क्वायर लगा हुआ है। इस स्क्वायर को हम टाइप नहीं कर सकते गूगल फॉर्म पे, तो इसके लिए हम वापस वही फंडा अपनाते हैं। यहाँ पे ओनली 3 लिख करके छोड़ देते हैं और यहाँ देखिए यहाँ पे एक इमेज का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पे हम क्लिक करेंगे और ब्राउज पे जाएंगे और यहाँ पे 16 वाला मैंने पहले से जेपीजी बनाया हुआ था। आप लोग को पता है जेपीजी कैसे बनाना है, तो मैं इसलिए आपको बता नहीं रहा, ज्यादा टाइम नहीं ले रहा आप लोग का। इसको फिर वापस ओपन कर देंगे तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 16 हमारा इसमें आ जाएगा। और फिर इसके सारे ऑप्शन भी जो हमारे पास पड़े हुए हैं तो वो भी हम चाहेंगे तो कॉपी कर लेंगे बहुत आसानी से। मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि टाइम भी काफी कम बचा है हमारे पास। और यहाँ पे आंसर की मैं ले लेता हूँ, जो हमारे पास आंसर की है, और ये इस तरह से क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन है सी, तो मैं आंसर सी पे क्लिक कर देता हूँ और इसे डन कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन ये भी तैयार हो चुका है। अब इसके बाद हम अगर बात करें, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें क्वेश्चन के साथ साथ इमेजेस भी होते हैं। जैसे मैथ्स में डायरेक्ट, ज्यादातर मैथ के क्वेश्चन पेपर में इस तरह की प्रॉब्लम आती है। मैथ का क्वेश्चन पेपर ज्यादातर इसी तरह का होता है कि जिसमें क्वेश्चन के साथ साथ इमेजेस भी होते हैं, अगर हमें कुछ चीज क्लियर करनी होती है तो। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं ये सब आपको इमेज में कन्वर्ट करने होंगे, और इमेज में कन्वर्ट करने के लिए करने के बाद ये काम होगा। तो चलिए ठीक है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन है, यहाँ पे व्हाट इज प्लेन द फिगर। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख दिया। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख दिया, क्वेश्चन नंबर 5 है मान लीजिए। और यहाँ पे अब क्वेश्चन के बाद मुझे इमेज डालना है, तो मैं वापस गया, ब्राउज पे गया और यहाँ पे इस इमेज को मैंने यहाँ पे लाके इंसर्ट कर दिया, देन इंसर्ट कर दिया। और उसके बाद फिर यहाँ पे ऑप्शन दे दिए A, B, C, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी ऑप्शन ना हो। और यहाँ पे फिर मैंने आंसर की भी सेट कर दिया कि आंसर की मान लीजिए सी वाला सही है, और इसे डन कर दिया। लेकिन ये भी क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से तैयार हो गया। क्वेश्चन के तैयार हो जाने के बाद हमें क्या करना है, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन तैयार हो चुका है। सबसे पहली चीज, गूगल फॉर्म पे कभी भी आप कुछ भी सेव करने की जरूरत नहीं। अगर आपका नेट अच्छा चल रहा है तो सारी चीजें अपने आप गूगल ड्राइव पर सेव होती रहेंगी। आप ऊपर देखिए राइट साइड पे लिखा रहता है ऑल चेंज सेव्ड इन ड्राइव, ऑटोमेटिक होता रहेगा। हम कुछ भी अगर इसमें कर रहे हैं तो वो सारी चीजें ऑटोमेटिक सेव होती रहेंगी। अब हमारा क्वेश्चन पेपर पूरी तरह से तैयार हो चुका है, सारी सेटिंग्स वगैरह भी मैं आपको बता चुका हूँ। अब मुझे करना क्या है, इस पे क्वेश्चन पेपर को सेंड करना है, तो मैं सेंड करता हूँ इसे। सेंड करने के लिए हमारे पास ऑप्शन है ईमेल, हम किसी को मेल के थ्रू सेंड कर सकते हैं। अगर हमें इस पेपर को बनाने के बाद इसका लिंक अपने पास ही सेव रखना है तो हम खुद को मेल कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ पे अपनी आईडी डालते हैं और सेंड कर देते हैं, तो ये हमारा पेपर ऑटोमेटिक हमारे उस पर सेव हो जाएगा।
देन दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे लिंक को कॉपी करने का, तो हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद अगर आप लोग को अपने सिस्टम पे व्हाट्सएप चलाना आता है, तो मुझे पता है कि आप सभी लोग को आता होगा, तो यहाँ पे मैं आप लोग के ग्रुप में, अपने ग्रुप में, सीनियर विंग के ग्रुप में इस लिंक को शेयर कर देता हूँ, आप लोग देख सकते हैं। और कुछ इस तरह से हमारा पेपर यहाँ पे शेयर हो चुका है। अब बात करते हैं रिस्पॉन्स की। रिस्पॉन्स में यहाँ पे देखिए ऊपर राइट साइड पे दे रहा है एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्स, यानी अगर हम इसे ऑन रखेंगे तभी ये रिस्पॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, जब हम इसे बंद कर देंगे तो ये किसी भी रिस्पॉन्स एक्सेप्ट नहीं करेगा। अभी जो मैंने पेपर आप लोग को शेयर किया है वो अगर आप लोग इस मीटिंग के बाद ओपन करना चाहेंगे तो अभी ओपन नहीं कर सकते, लेकिन जब मैं इसे ऑन कर दूंगा तो आप लोग उस पेपर को आसानी से ओपन कर पाएंगे। ओके, अब चलिए बात करते हैं रिस्पॉन्स आने के बाद हम देखते कैसे हैं और ग्रेड को रिलीज कैसे करें। तो चलिए मैं देखता हूँ पहले पेपर जो हमारा पहले से कुछ बना हुआ रखा हुआ है, मैं उस पर देखता हूँ। अब आप जब आप पेपर बना चुके होंगे तो आपको पहले बता दूं कि आपको गूगल फॉर्म को पेपर राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे इस तरह शो करेगा। जैसे मेरा पेपर अभी देखिए शो कर रहा है, जो मैंने अभी आप लोग को बना करके दिखाया है, उस पर टाइमिंग के साथ शो कर रहा है 8:30 और सारे चेंजेस वगैरह सेव है। तो अब हम बात करते हैं, जैसे मेरे पास है फिजिक्स, फिजिक्स का पेपर आया था, फिजिक्स क्लास 12, फिजिक्स क्लास 12 का पेपर जब मैं खोल रहा हूँ तो मैंने इसका रिस्पॉन्स बंद किया हुआ है। आप देख सकते हैं मैंने इसका रिस्पॉन्स बंद किया हुआ है जब बच्चों के पेपर का टाइम ओवर हो गया था। मैंने बच्चों को टाइम दिया था 8:30 और 8:35 या 8:38 पे मैंने पेपर को ऑफ कर दिया था। सॉरी, माइक किसका ऑन है, प्लीज बंद कर लीजिए, प्लीज माइक को म्यूट कर लीजिए प्लीज। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ने रिस्पॉन्स देखिए, जब मैं रिस्पॉन्स पे आता हूँ, ये तो हमारे क्वेश्चंस है, एडिटेबल है, मैं इसको एडिट कर सकता हूँ, लेकिन जब मैं रिस्पॉन्स पे आता हूँ, रिस्पॉन्स पे सबसे ऊपर की तरफ लिख के आ रहा है 65, यानी अब तक 65 लोगों ने इसका रिस्पॉन्स किया है। उसके बाद हम इसको इंडिविजुअली देख सकते हैं किस बच्चे ने क्या किया है, कैसे किया है, हम अगर चाहे तो यहाँ से भी देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे देखिए नीचे आने पर हमें स्कोर्स का ऑप्शन मिलता है। स्कोर्स के ऑप्शन पर राइट साइड पे हुआ है रिलीज स्कोर्स। जब हम रिलीज स्कोर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितने भी बच्चों ने एग्जाम पेपर दिया है उन सब की आईडी, इंस्टीट्यूट आईडी जो हम लोगों ने स्कूल की तरफ से प्रोवाइड तो शो कर रही है और उन सब पे टिक है। तो अगर हमें सबको भेजना है तो हम टिक रखेंगे, ऑल रिस्पॉन्स पे, ऑल रिस्पॉन्डेंट पे टिक रखेंगे। अगर हमें सबको नहीं भेजना है तो हम इसको अनटिक कर देंगे। यहाँ पे देखिए अनुजा@स्कूल लिख के आ रहा है, ये हमारी मैम के जी आईडी है, तो हम इस पर टिक कर देते हैं और सिर्फ मैम को ही सेंड कर रहे हैं। तो सेंड ईमेल्स एंड रिलीज का ऑप्शन देखिए थोड़ा सा हाइड हो रहा है, यहाँ पे छुप रहा है यहाँ से, तो अब दिख रहा होगा आप लोगों को। तो ये सेंड ईमेल्स एंड रिलीज ऑप्शन पे जब हम क्लिक करेंगे तो इनका स्कोर जो कुछ भी रहा है, इन्होंने जो कुछ भी स्कोर बनाया है, तो वो इनके मेल आईडी पे ऑटोमेटिकली पहुंच गया है। तो एग्जाम कंडक्ट, यानी अगर हमने एग्जाम की टाइमिंग रखी 9 से 9:30, तो सबसे पहली चीज हमें 8:50 पर लिंक को शेयर कर देना है और 8:55 पर लिंक को ओपन भी कर देना है। यहाँ से आके एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्स को ऑन कर देना है। जब रिस्पॉन्स ऑन हो जाएगा बच्चे लॉगिन करना शुरू करेंगे, बच्चे एग्जाम देना शुरू करेंगे। देन 8:30 और 8:35, 8:30 अगर हमने टाइमिंग रखी है तो 8:30 मतलब 9:30 अगर टाइमिंग रखी है तो 9:30 और 9:35 तक 40 तक हमें रिस्पॉन्स को बंद कर देना है, यानी 10 से 5 मिनट का टाइम देना है बच्चों को। रिस्पॉन्स को बंद कर देना है। बंद करने के बाद कुछ देर रुकना है, वेट करना है। वेट करने के बाद यहाँ से रिलीज स्कोर करना है, रिलीज करके बच्चों तक स्कोर उनके पहुंचा देने हैं। देन उसके बाद जब ये स्कोर रिलीज हो गया, अब मैं सारी चीजों को देखना चाहता हूँ कि किसने क्या रिस्पॉन्स किया और एक मार्कस्लिप बनाना चाहता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप सभी एग्जाम के हो जाने के बाद आप सभी को उसकी मार्कस्लिप भी मिल गई और कंसोलिडेटेड मार्कस्लिप भी हम लोग बनाकर आप लोग को देते हैं। तो अगर हमें मार्कस्लिप चाहिए तो ऊपर राइट साइड पे 3 डॉट्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे डाउनलोड रिस्पॉन्स सीएसवी का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे और इसको क्लिक करते ही एक फाइल हमारी यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी जो जिप की फाइल है। इसे हम ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं ये जिप की फाइल फिजिक्स 12 के नाम से डाउनलोड हुई है। इसे हम खोलते हैं। इसे खोलने के बाद कुछ इस तरह से हमारे पास एक्सेल की फाइल खुल करके आ जाती है। इसमें वो सारी चीजें हैं, मतलब किस बच्चे ने क्या क्या आंसर दिया है, किस बच्चे का क्या नाम है, उसने कितना स्कोर गेन किया है, वो सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। इसे हम एक तरीके से आंसर शीट भी मान सकते हैं। किस बच्चे ने कितने बजे किस टाइम पर सबमिट किया पेपर, वो यहाँ पे शो कर रहा है, आप देख सकते हैं कितने बजे किस टाइम पे शो किया है। बच्चे का यूजर आईडी क्या है, ठीक है, बच्चे ने टोटल कितना स्कोर गेन किया है, बच्चे का नाम क्या है। देन उसके बाद क्या नाम के लिए हमने कोई नंबर दिया था बच्चे को, नहीं। उसके बाद कोई फीडबैक बच्चे ने दिया नाम का, नहीं। उसके बाद क्लास 12। फिर यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट,
द इलेक्ट्रिक रेसिडेंट ऑफ आयरन इज आयरन लेंथ है डबल लेंथ, तो यहाँ पे उसका ऑप्शन दिया हुआ है, मतलब सॉरी उसका आंसर दिया हुआ है। जिस बच्चे ने राइट आंसर दिया है तो उसके नाम पे आगे देखिए 1 लिखा हुआ है, क्योंकि उस बच्चे ने राइट आंसर दिया और हमने इस आंसर का नंबर जो है 1 नंबर चूज किया था, तो बच्चे को 1 नंबर मिल रहा है। और जिसने गलत आंसर दिया उसको देखिए यहाँ पे 0 मिल रहा है। तो इस तरह से बच्चे देख भी सकते हैं कि मतलब अगर बच्चा कहता है कि मुझे अपनी कॉपी चेक करनी है कि मैंने क्या गलत किया या मुझसे क्या गलती हुई जो मुझे नंबर कम मिले, तो वो यहाँ से देख भी सकता है आसानी से इस फाइल के थ्रू। और हमें सिर्फ बच्चे का नाम और नंबर चाहिए, तो हम यहाँ से नाम और नंबर को ऐसे उठा के कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके एक नई फाइल लेते हैं कंट्रोल एन करके और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। इस तरह से ऊपर लिख देते हैं फिजिक्स मार्क्स क्लास 12। तो ये आपकी कंप्लीट थी कंप्लीट गूगल फॉर्म के बारे में। ये सारी चीजें थी जो मैंने आप लोग को बता दी। अभी आप लोगों को और भी कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। आई थिंक टाइम भी काफी ओवर हो गया, आप लोग को टाइम की प्रॉब्लम हो रही होगी। सर जी बताएं। सर एक्चुअली ये प्रॉब्लम है कि जैसे कोई क्वेश्चन मैथ्स में दिया हुआ है, मैथ्स में टाइप करना, इसलिए जैसे सपोज करिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ एक मतलब स्क्वायर का टर्म दिया गया है, तो उसमें भी हम क्वेश्चन का जो भी स्क्वायर टर्म रहेगा उसको उसकी जेपीजी फॉर्म बनाना रहेगा, फिर उसके बाद में उसको अपलोड करना पड़ेगा। और ऐसा तो सभी क्वेश्चंस में है मैक्सिमम। सर सुनिए, टर्म्स हैं, लिमिटिंग टर्म्स हैं। सर सुनिए, हेलो, मैथ कास्ट एक सॉफ्टवेयर है, वो डाउनलोड कर लीजिए, उसमें सारे आप मैथमेटिकल इक्वेशन टाइप करके वहां कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अच्छा सर, तो ठीक है।